हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने ढेर सारा प्यार दिया हमारे पिछले वीडियो को। जब क्या करें, राधे राधे जपें या हरे कृष्णा जपें। सो हमें 80% कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने बोला जी थैंक यू वेरी मच। आपने क्लैरिफिकेशन दिया कि हमें जपना तो हरे कृष्णा है, लेकिन हाँ सम्मान से, भक्ति भावना से कभी कभी हम राधे राधे बोल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन साधना के तौर पे हमें करना है हरे कृष्ण महामंत्र। तो आपने हमें ढेर सारा प्यार दिया, आपने प्रोत्साहन दिया, आपका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। तो हमारा भी ग्रैटिट्यूड है आपको कि आपने हमारे वीडियो को इतना सराहा। लेकिन हम कमेंट सेक्शन में देख रहे थे कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे हैं जो कि इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो हमने सोचा कि उन सवालों को भी हम लेकर ही चलते हैं एक और वीडियो में। और ये वीडियो है आपके सवालों को लेकर के रिगार्डिंग चैंटिंग हरे कृष्णा और चैंटिंग राधे राधे। तो एक सवाल ये भी आया कि क्या आप राधे राधे करने वाले संत महात्माओं के विरुद्ध हैं? क्या आप उनका अपमान करना चाहते हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी संत महात्मा वृंदावन में हैं, श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं, हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। बल्कि अगर यहाँ पर उपस्थित होते ना वो, अब भी के अब भी हम उनको दंडवत प्रणाम करे थे। तो संत महात्मा पुरुष जो कि वृंदावन में रहते हैं, जिनकी शरीर पे वृंदावन की रज लगी हुई है और श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहे हैं, निश्चित रूप से हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी साधु को उसका अपमान करने के लिए हमने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन हाँ, तत्व पे, सिद्धांत पे चर्चा अवश्य हो सकती है, शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, भगवान के अनुसार। तो इसीलिए हमारा जो पिछला वीडियो था, जब किसका करें, हरे कृष्ण का या राधे राधे का, उसमें मैंने अपनी ओपिनियन यानी अमोघ लीला दास की ओपिनियंस नहीं, या फिर हमारी इस्कॉन सोसाइटी की ओपिनियन नहीं, जो शास्त्रों की ओपिनियन है उसको रखा। और क्योंकि इस्कॉन या इस्कॉन में रहने वाले भक्त या मेरे जैसे तुच्छ दास, हम सब शास्त्रों की वाणी को ही रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना, तत्व और सिद्धांत को और क्लियर करना कि वास्तव में क्या मूड हमें रखना चाहिए जब साधना में, इसको भी प्रस्तुत करना आवश्यक था। तो इसी भाव से हमने पिछला जो वीडियो था आपके सामने प्रस्तुत किया। पर हाँ, किसी संत का अपमान करना एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं जी। हम ऐसा दुस्साहस वाला कैसे करेंगे, वैष्णव अपराध करके, वैष्णव निंदा करके अपना भक्ति भजन नष्ट करना हमें बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए सभी संत महात्माओं को सम्मान है, लेकिन हाँ, तत्व पे, सिद्धांत पे, साधना तत्व पे, इस पे थोड़ा चर्चा करना, एक हेल्दी डिस्कशन करना, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी द्वेष भाव के, इसी भाव से हमने पिछला वीडियो भी बनाया था। अब तक सारे वीडियो इसी भाव से बनाए हैं, ये वाला वीडियो भी इसी भाव से हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। तो अगला प्रश्न ये पूछा गया कि अच्छा, तो राधे राधे बोलो तो कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे? आप तो बोल रहे हैं राधा रानी का नाम लेंगे तो कृष्ण नहीं आएंगे। हम भी मानते हैं जी, भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का नाम तो कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में यह भी बताया, जिस प्रकार से कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का नाम बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का नाम बहुत प्रिय है। और इसी संदर्भ में लेकर के आ रहे हैं हम एक श्लोक आपके लिए कि किस प्रकार से हमें शक्ति और शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए। तो ये श्लोक है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, सेक्शन 2, प्रकृति खंड, चैप्टर 49, वर्स नंबर 60 से। आदौ राधाम समुच्चार्य पाश्चात कृष्णम वदेद बुधः व्यतिक्रमे ब्रह्म हत्याम लभते नात्र संशयः। विज्ञ पुरुष को सर्वप्रथम राधा का, तत्पश्चात कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसमें व्यतिक्रम करने से निस्संदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप का सहगामी होना पड़ता है। तो इसीलिए हमें शक्ति और शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए, जैसे सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, रुक्मिणी द्वारकाधीश, राधा कृष्ण। तो सिर्फ राधे राधे, शक्ति तो है, शक्तिमान कहाँ है जी? सो श्रीमती राधा रानी को तो बहुत प्रिय है ये नाम कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण को प्रिय है राधा नाम। तो इसलिए दोनों की प्रसन्नता के लिए हमें हरे कृष्ण, राधे कृष्ण दोनों नाम आइडियली लेने चाहिए। सो इसलिए अगर वो बोले जी भाव से जो नाम लेना हो ले लो, अच्छा माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, अगर भाव से लें एंथनी गोंजाल्विस, एंथनी गोंजाल्विस, तो हो जाएगा, जो भी नाम ले लें। सर नाम जो रेकमेंड किया जाएगा ना वही तो लेंगे बाबा। ये थोड़ी भाव अच्छा होना चाहिए, दवाई तो कुछ भी खा लो, अकड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, ये दवाई दे दो, भाव अच्छा है जी। सर ये रिकमेंडेशन होती है, डॉक्टर ने है ना वो रिकमेंड किया होता है ये दवाई खानी है। उसी प्रकार से कौन सा नाम लेना है ये रिकमेंडेड है शास्त्रों के अंदर। तो जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से नाम लेंगे ना तो आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो कोई भी नाम ले लें, बस भाव अच्छा होना चाहिए। सर भाव का ही तो अभाव है यहाँ पर, क्योंकि हमारा भाव भगवान की वाणी के अनुसार होना चाहिए, आचार्यों की वाणी के अनुसार होना चाहिए।
ये नहीं कि जब भाव, बस भाव भाव, राधा भाव, गोपी भाव, अरे well, भाव should come from the holy scriptures, the saintly personalities, the acharyas. इनसे भाव को स्वीकार करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको नाम जप करने का लाभ मिलेगा। अगला सवाल आ रहा है कि सारे नामों में कृष्ण का नाम ही क्यों? वेल, क्योंकि शास्त्र रेकमेंड करते हैं कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और इस संदर्भ में भी एक श्लोक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये श्लोक आ रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण से ही। इसमें आ रहा है सहस्रानाम नाम दिव्यानाम त्रिरावृत्या च यत्फलम एकवृत्या तो कृष्णस्य तत्फलम लभते नरः। सहस्त्र दिव्य नामों की 3 आवृत्ति यानी कि 3000 बार अगर कोई विष्णु का नाम लेता है, करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कृष्ण नाम की 1 आवृत्ति से ही मनुष्य को सुलभ हो जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हालांकि और भी देवी देवता हैं, उनका नाम भला क्यों नहीं ले सकते? वेल, क्योंकि कृष्ण वास्तव में परम भगवान है, इसलिए उनका नाम भी परम है। आप देखिए ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे गोविंद, आप आदि पुरुष हैं, मैं आपका भजन करता हूं। इंद्र भी हैं, वो उनकी आरती उतारते हैं गोवर्धन पूजा के बाद। शिव जी हैं तो वो गोपेश्वर महादेव बन करके भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में भाग लेना चाहते हैं। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 14 चैप्टर के 14 वर्ष में भी आता है, नारायणो अंगम नर भू जलायनाथ, अर्थात इवन नारायण भी इनका अंग मात्र है, इनका विस्तार मात्र है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम भी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, नॉट एज पर इस्कॉन बट एज पर शास्त्रस। तो इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए शक्ति के साथ। वो शक्तिमान है, आदि शक्ति है श्रीमती राधा रानी, दोनों का नाम लेना चाहिए। फिर एक और प्रश्न आया आपका कि अरे राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है रे। बिल्कुल सही बात है। शक्ति और शक्तिमान में देखा जाए तो भेद नहीं भी है, जैसे कि वेदांत में बताया गया है शक्ति शक्तिमति और अभेदः, कि शक्ति और शक्तिमान के अंदर भेद नहीं है, लेकिन भेद साथ में है भी, यानी वननेस भी है और डिफरेंस भी है। सिर्फ वननेस को लेके चलेंगे तो भी तत्वों को नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ डिफरेंस को लेके चलेंगे तो भी तत्वों को नहीं समझ पाएंगे। वननेस और डिफरेंस दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और डिफरेंस को बताने वाला भी एक श्लोक आता है शास्त्रों के अंदर, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण का ही है। और ये श्लोक इस प्रकार से है, श्री कृष्ण पत्नी सा राधा तदर्थांग समुद्भवा तेजसा वयसा साध्वी रूपेण च गुणेन च। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा, जो कि भगवान के बाएं तरफ से प्रकट हुई, जो तेज में, आयु में, सुंदरता में और गुणों में भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं। तो इसीलिए हालांकि शक्ति शक्तिमान एक हैं, लेकिन रस का आस्वादन करने के लिए अलग अलग भी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाईं तरफ से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है। ऐसी कोई स्त्री होगी जो कि अपने पति के लेफ्ट साइड से निकला है, इसका मतलब ही है कि इनका रिश्ता दिव्य है, कोई साधारण पति पत्नी नहीं है जी। ये वास्तव में इनकी ही नित्य शक्ति है और ये नित्य शक्तिमान है। तो दोनों अलग अलग भी होते हैं रसास्वादन करने के लिए। तो इसीलिए एक आत्मा द्वि देह धरी। तो इसलिए हम बोले नहीं वो एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। सर एक है लेकिन वो अलग अलग भी हैं, और ये तत्व की राइट अंडरस्टैंडिंग है। सो वननेस भी है और डिफरेंस भी है, और जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि रस का आस्वादन करने के लिए देयर शुड बी 2 एंटिटीज। सो देयर इज राधा एंड देन देयर इज कृष्णा, देयर इज श्याम एंड देयर इज श्यामा, देयर इज माधव, देयर इज माधवी। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी अलग भी हैं, एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो दोनों को जब साथ लेके चलेंगे तो हम तत्वों को एक साथ लेकर के पूरा कंप्लीटली समझ पाएंगे। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी एक भी हैं और कृष्ण से अलग अलग भी हैं। अगला सवाल यह है कि क्या संप्रदाय का होना आवश्यक है? इज इट नॉट लाइक अ कल्ट, कि संप्रदाय मतलब एक कल्ट, दूसरा संप्रदाय, दूसरा कल्ट, कल्ट कल्ट कल्ट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन भौतिक पढ़ाई करने के लिए भी हम देखते हैं क्या सीबीएसई बोर्ड से अप्रूव्ड है? कौन सा बोर्ड है जी? आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। तो क्या हम उसको कल्ट बोलते हैं? नहीं। इससे पता लगता है कि ना ये जो ज्ञान है अब ये प्रामाणिक है। सो इसीलिए संप्रदाय भी ना ज्ञान मंत्रस्ते निष्फलमतः। सो ज्ञान और मंत्र जो है वो निष्फल होंगे अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय में इनको प्राप्त नहीं करता है। तो भगवद गीता के भी 4th अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर आता है एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, यानी कि दिव्य ज्ञान को भला कैसे प्राप्त करना चाहिए? वेल, इसको परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, संप्रदाय में प्राप्त करना चाहिए। कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 2। जिस प्रकार से नदी जब बहती है ना, सो नदी बहती है तो रिवर बेड में बहती है, नहीं तो अगर रिवर बेड ना हो तो नदी तो यहां वहां कहीं भी फैल जाएगी।
रिवर बेड होता है तो नदी पहुंच पाती है समुद्र तक। उसी प्रकार से अगर हमें भी कृष्ण तक पहुंचना है, ऐसे नहीं उनमें मर्ज होना है जैसे नदी समुद्र में मर्ज हो जाती है, पर हाँ यदि हमें भी कृष्ण से मिलना है तो रिवर बेड चाहिए संप्रदाय का, ताकि हम भटक ना जाएं, ताकि हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस ना लेकर के आएं जो कि प्रामाणिक नहीं है, ऐसी फिलॉसफी ना लेकर के आ जाएं जो कि प्रामाणिक नहीं है। इसलिए संप्रदाय का होना भी आवश्यक है। सो इट्स नॉट लाइक कल्ट फॉर्मेशन, इट्स लाइक गेटिंग जेन्युइन बोनाफाइड नॉलेज। प्रामाणिक विद्या, प्रामाणिक मंत्र शक्ति के साथ, कृपा के साथ प्राप्त करने के लिए होता है संप्रदाय। सो अगला प्रश्न आ रहा है कि कुछ ऐसी भी पर्सनैलिटीज हैं जो कि राम राम का जप करती हैं, तो फिर वैसे हनुमान जी ना जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीता मैया और राम जी दोनों का ही नाम लेते हैं। कुछ ऐसी एक्सेप्शनल पर्सनैलिटीज होती है जिनका कि संप्रदाय का सच कुछ आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, येट दे आर नोन एज लिबरेटेड सोल्स। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। जनरली स्पीकिंग हमें संप्रदाय में, एक प्रामाणिक संप्रदाय में आकर के वहां पर दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे कि हम लोग आ रहे हैं मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में, उसी प्रकार से और भी संप्रदाय है, जैसे जो श्री वैष्णव हैं वो लक्ष्मी जी के संप्रदाय में आते हैं, निम्बार्कीज हैं वो चतुष कुमारों के संप्रदाय में आते हैं, जो विष्णु स्वामी हैं वो शिव जी के संप्रदाय में आते हैं। तो ये सब प्रामाणिक वैष्णव हैं, और इन्हीं प्रामाणिक वैष्णव के अनुगत होकर के आप एक वैष्णव आचार्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो फिर आपको भक्ति में, आध्यात्म में सफलता प्राप्त होगी, यानी कि आपकी साधना भगवत प्रेम में कल्मिनेट होगी ही होगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां भगवान ने किसी पे कृपा की, दैट्स रियली वंडरफुल, पर एक्सेप्शंस दे डू नॉट बिकम रूल्स। रूल्स आर रूल्स, एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस। तो अगर कोई बिना संप्रदाय के मंत्र ले तो क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा जी? बिल्कुल मिलेगा, उसको आध्यात्मिक सुकृति तो मिलेगी ही मिलेगी। भाई श्रीमती राधा रानी का नाम इतना दिव्य है, भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना दिव्य है कि अगर कोई प्रॉपर संप्रदाय में दीक्षा शिक्षा नहीं लेता तो भी उसको सुकृति तो मिलती ही मिलती है जी, और ये सुकृति उसको बुद्धि देगी, हे समझदार बन, प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा शिक्षा ले जाकर के। यस, तो इसीलिए लाभ तो मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली गुरुजनों की कृपा के बिना आध्यात्मिक सफलता मिलना असंभव है। अगला प्रश्न यह आया कि अरे जी ये तो प्रवचन दे रहे हैं यूट्यूब में, अनुभव की बात करिए, अनुभव ज्यादा बढ़िया होता है जी। पर लेकिन प्रवचन ही वाला कहां से आते हैं? प्रवचन है क्या? ये भगवान की वाणी को ही हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात को दोहरा रहे हैं, वो प्रवचन है। और ऐसा नहीं कि हम जो है प्रवचन अलग होते हैं, अनुभव अलग होता है। वास्तव प्रवचन के अंदर ही वो सारी थ्योरी है जो कि प्रामाणिक अनुभव लेकर के आती है। होता क्या ना जी, देखिए एक होती है सेंटिमेंटैलिटी, एक होता है भक्ति के अनुभव। अब लोगों लगता है ये बराबर ही तो है, और ये तो ये सेंटिमेंटल होना और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये भक्ति के अनुभव सेम ही होते हैं? नहीं, सेम नहीं होते जी। पर क्योंकि इमोशंस से कनेक्टेड है दोनों बातें, इसलिए ना हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन एक है सेंटिमेंटैलिटी, इमोशनैलिटी, और एक है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो कि ज्यादा डिवाइन होते हैं वास्तव में। तो इसीलिए शास्त्रों पर ही आधारित हमारे स्पिरिचुअल इमोशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं बोले हम तो रसिक हैं, रसिक लोग किताब वगैरह नहीं पढ़ते, ग्रंथ नहीं पढ़ते, दैट्स इट, वो बस ब्रश की कुछ जो कविताएं होती है उन्हीं को मानते हैं, शास्त्र की भला हम क्या बात मानेंगे? नहीं सर, शास्त्र तो मानने होंगे क्योंकि ये भगवान की वाणी है ना, इसीलिए। जैसे अब शास्त्र कहते हैं हमें एकादशी का पालन करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे एकादशी का पालन, हम रसिक हैं। लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं एकादशी का पालन करना चाहिए। स्वयं श्रीमती राधा रानी जब चैतन्य महाप्रभु रूप में आती है ना, वो अपनी माँ को रेकमेंड करते हैं, शची माता को, कि आपको एकादशी रखनी चाहिए। तो हम उनका कहना नहीं मानेंगे, हम अपने रूल निकालेंगे और हम है रसिक। रसिक हम कहना नहीं मानेंगे, लेकिन ना आचार्यों का, ना भगवान का, ना शास्त्रों का, अपनी फिलॉसफी लेकर के आएंगे, रसिक रसिक। ऐसे रसिक नहीं होता सर। तो रस भला कहां पर है? रस है भगवान श्री कृष्ण में, रसिक शेखर है, अखिल रसामृत मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण। तो जो उनकी वाणी है फिर उसमें रस है। तो उनकी वाणी को छोड़ करके हम अपना नई फिलॉसफी लेकर के आएंगे और सोचेंगे फिर रसिक रसिक। हम राधा कृष्ण की बातें करते हैं इसलिए रसिक रसिक, हम गोपियों की बात करते हैं रसिक। इससे हम रसिक नहीं बनते। ऐसे तो कोई भी उठ के आए, लाओ जी लेके आओ गोविंद लीलामृत, अभी हम रसिक कथा कर लेते हैं, उज्जवल नीलमणि लेकर आओ जी, अभी देखो। रसिक बनना तो ये बहुत ही आसान होगा फिर। यस, पर रसिक बनने का मतलब है कि भगवान के जो भाव एक प्रसंग में है, उस भाव को आपने हृदय से आत्मसात कर लिया, दैट्स रसिक। यानी कि रसिक भक्त जब भगवद गीता पे बोलेगा ना, वो भगवद गीता का जो भाव है ना उसको आत्मसात कर लेगा। अगर वो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स में आएगा तो उसको आत्मसात कर लेगा। तो जैसा जैसा प्रसंग है वो उसकी आत्मा में घुस करके उसको अनुभव करेगा और
उसको फिर एक्सप्लेन करेगा, दैट्स रसिक। ऐसा नहीं जो सिर्फ गोपियों और राधा रानी की बात करेगा, रसिक ऐसा माना जाता, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो जो रस की बात करते हैं तो रस भला, लेकिन प्रकट कौन करता है? आचार्य प्रकट करते हैं। तो इसलिए हमारी शिक्षाएं आचार्यों की शिक्षाओं से मैच होनी चाहिए, तभी तो रस की प्राप्ति होगी। अन्यथा हमें कुछ और प्राप्ति हो जाएगी जिसको हम रस मान बैठेंगे, पर वो रस नहीं होगा, वो कुछ और होगा एक्चुअली। तो इसलिए रस का आस्वादन करने के लिए जो हमारे रसिक आचार्य हैं उनके शरणागत होना पड़ता है। जैसे 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। तो अगर आप 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन के अनुगत नहीं है तो कम से कम वृंदावन का रस तो जी आपको प्रकट होने वाला नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमें आचार्यों का अनुगमन करना चाहिए, विशेष रूप से द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। अगला प्रश्न यह है कि अगर हम किसी एक संप्रदाय से दीक्षित हैं तो क्या हम दूसरे संप्रदाय में श्रवण कर सकते हैं या नहीं? द आंसर इज बिग नो। नहीं श्रवण करना चाहिए। क्यों जी? ज्ञान मिल रहा है, जहां से मिले ले लो। ज्ञान तो कहीं से भी ले सकते हैं अगर आप ब्रॉड माइंडेड हैं तो। वेल, इट इज नॉट अबाउट ब्रॉड माइंडेडनेस। एक्चुअली होता क्या है कि ना, हर एक प्रामाणिक संप्रदाय का अपना एक मूड होता है, अपना एक भाव होता है। उसमें साधना की अपनी एक पद्धति होती है, एक फिलोसफिकल इंटेग्रिटी होती है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर संप्रदाय में जब दीक्षा शिक्षा लेते हैं और फिर उसी भाव से जब साधना करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे संप्रदाय में जा करके श्रवणम करता है तो होगा क्या, अब ना उसका मूड, जो कि उसे गुरु का मूड है, उसे गुरुजनों का मूड है, उससे अलग मूड का वो श्रवण कर रहा है। तो होता क्या, अब ना वो 2 नैया में उसने पांव रखे हुए हैं, इसीलिए ना उसकी निष्ठा अपनी गुरुजनों में कभी आ ही नहीं पाएगी। थोड़ा यहां से भी श्रवण कर रहा है, थोड़ा यहां से भी श्रवण कर रहा है, नेक्टर शॉपिंग कर रहा है, वो यहां से भी सुन लेता है यूट्यूब शॉर्ट्स, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो जो अच्छा बोलता है बस अच्छा लगा, मेरे मन को अच्छा लगा। लेकिन हर एक संप्रदाय का अपना अपना एक मूड होता है, उस मूड के अनुसार रह करके ही भक्ति भजन करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, अपने गुरुजन में विश्वास हो नहीं पाएगा और बल्कि श्रद्धा कम हो जाएगी। अल्टीमेटली होता क्या, फिर गुरु त्याग हो जाता है। प्रमाणिक गुरु जो 50-50 साल से भक्ति भजन कर रहे हैं, उनका त्याग करके लो जी चल दिए किसी और गुरु जी के पास। अब जो छोड़ने की आदत लगी गई है तो इनको भी छोड़ करके आइए, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से जब गुरु को छोड़ना, प्रमाणिक गुरु को छोड़ना, अरे श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं हरि भक्ति विलास के अंदर कि अगर कोई प्रमाणिक गुरु को छोड़ता है तो भला उसका क्या परिणाम निकलता है। तो श्लोक आप पॉज करके देख सकते हैं और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार से है। Those who reject an authorized spiritual master who comes in disciplic succession are so condemned that even carnivorous animals like eagles, vultures, dogs, fox, wolves, etc. will not eat their flesh. If Guru rejects a disciple, Sri Hari automatically rejects him too. The disciple's intelligence then becomes polluted and he or she starts showing great arrogance. Such disciples are the lowest among mankind if after formally accepting a guru, they reject him out of illusion. Such disciples will rot in hell for millions of kalpas. तो कई कल्पों तक ये कल्पते रह जाएंगे कि एक प्रमाणिक गुरु को छोड़ बैठे आउट ऑफ इल्यूजन। तो इसलिए अपने संप्रदाय में ही श्रवण करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय में नहीं है या आने पौने संप्रदाय में है या संप्रदाय का कुछ पता नहीं है, उसका अगला पिछला क्या है, वो मानता है कि वो संप्रदाय में है लेकिन वास्तव में संप्रदाय कुछ क्लियर वगैरह नहीं है, ये तो फिर बिल्कुल ही इनसे श्रवण नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रमाणिक हो तो भी श्रवण नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर शुड बी इंटेग्रिटी इन द मूड, देयर शुड बी इंटेग्रिटी इन द फिलॉसफी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति यहां वहां कहीं भी सुनता रहेगा तो कभी भी सिद्धांत में, तत्व में, भाव में वो निष्ठावान नहीं हो पाएगा। वो यहां वहां नेक्टर शॉपर बन करके ही रह जाएगा और भजन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। एक और जो प्रश्न आया जी, भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, ये हरे कृष्ण का जपाई भले क्यों करना है हमको? वेल, इसमें हमें रिकमेंडेशन लेनी चाहिए शिव जी की। शिव जी को मानते हैं ना आप? शिव जी भाई, शिव जी। तो बोला शिव जी का रिकमेंड कर रहे हैं हम सबके लिए। तो हालांकि इस संदर्भ में हमने श्लोक पिछली बार कोट किया था, लेकिन इस बार वीडियो में फिर से कोट कर देते हैं। जिन्होंने वीडियो को होता पूरी तरह से ना सुना हो, बस सीधे कमेंट कर दिया हो, आधे अधूरे में कुछ होते हैं ना, आधा सुनते सुनते कमेंट, ये क्या है, कृष्ण का नाम ही क्यों, फिर कोई आ गया पकौड़े खा ले, अभी आ रहा हूं, तो उसने पूरा वीडियो ना सुनाओ। तो इसलिए इस श्लोक को हम फिर से बता रहे हैं आपके लिए कि शिव जी ने भला क्या बताया। जब पार्वती मैंने पूछा कि कलयुग में तो लोग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं क्योंकि वो गृहस्थ हैं, क्या करें? तो शिव जी ने ये जवाब दिया, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम, एवं वदन्ति ये नित्यम न हि तान बंधने कली,
अंतरांतर कर्माणि कृत्वा नामानि च स्मरेत्। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र रेकमेंड कर रहे हैं शिव जी। शिव जी का कहना मान लो यार प्लीज, वो रेकमेंड कर रहे हैं कृष्ण का नाम लेने के लिए। तो इसीलिए हमको कृष्ण का नाम लेना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र ही यहाँ पर शिव जी रेकमेंड कर रहे हैं। तो इसमें हरे भी है, श्रीमती राधा रानी भी हैं और कृष्ण भी हैं, कृष्ण का नाम भी है। तो दोनों का नाम लेंगे तो दोनों की कृपा हमें प्राप्त होगी और हमारा भजन सफल हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग सच गुड क्वेश्चंस। आज को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अगेन हम बताना चाहेंगे किसी भी संत महात्मा जी के प्रति हमारे प्रति कोई द्वेष वैर नहीं है। हम तो सबका सम्मान करते हैं। जो वृंदावन में जितने बाबा जी हैं, स्वामी जी हैं, गुरुजन हैं, सबको हमारा प्रणाम है। लेकिन साथ ही हमको ये भी जानना है तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है और उसके अनुसार फिर हमको चलना चाहिए। तो इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णव सम्मान सभी का करते हैं, लेकिन गर्व अपने आचार्यों पे करते हैं और उनकी वाणी पर करते हैं और उसी अनुसार भक्ति भजन भी करते हैं, जिससे कि हमें दिव्य अनुभव भी मिलते हैं। तो वो सोचे भाई आपसे प्रवचन देते हैं, आपको क्या अनुभव? वेल, मैं अमोघ लीलादास, मुझको 23 साल हो गए हरे कृष्ण महामंत्र करते होगा। 23 साल हो गए, कुछ तो फिर अनुभव पता नहीं कितना ही हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ हुआ है मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से हुआ हुआ है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से आपको अनुभव वाकई में होते हैं अगर आप ध्यान से एब्जॉर्प्शन के साथ जपा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर श्रीमती राधा रानी की कृपा है। क्योंकि ये महामंत्र दिया है स्वयं महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी ने, व्हेन शी केम एज करुणावतारम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र लेना चाहिए। अन्यथा बाकी आप नाम लीजिए जैसे आपकी इच्छा। भाई हम कौन होते हैं आपको अवॉइड करने वाले, आप नाम लीजिए। लेकिन सबसे अधिक कृपा मिलेगी आपको स्वयं श्रीमती राधा रानी से, उनकी वाणी से, उनकी शिक्षाओं से, उनके आचार्यों की वाणी से। सो कंटेम्प्रेरी अगर कोई कुछ बता रहा है बताए, उनकी इच्छा, बट इज इट मैचिंग द वर्ड्स ऑफ द आचार्याज? तो इसीलिए वहां पर हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम, श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम।